Hello students, this is Sunny Gupta and I am teaching here Computer Network for MCA second year students, and today is my first class. And the first topic is data communication. Now understand what is data communication. Data communication means the term data communication comprises two words. दो वर्ड से मिलके बनता है डेटा कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज डेटा एंड सेकंड इज कम्युनिकेशन. व्हाट इज डेटा? डेटा कैन बी एनी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड मल्टीमीडिया फाइल्स. तो डेटा कुछ भी हो सकता है. आप डेटा टेक्स्ट हो सकता है, कोई फाइल टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है या वॉइस की फॉर्म में, या वीडियो भी हो सकती है MP3 MP4 इस फॉर्म में, एंड मल्टीमीडिया फाइल्स कोई भी हो सकती है. कम्युनिकेशन, ये तो बात करी हमने डेटा की. डेटा एंड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा. आप डेटा किसे कह रहे हैं? डेटा कह रहे हैं कोई भी इमेज है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी ऑडियो है, कोई भी वीडियो है, या फिर कोई भी मल्टीमीडिया फाइल है, उसे आप डेटा कह रहे हैं. अब डेटा कम्युनिकेशन, डेटा मीन्स एनी, डेटा कैन बी इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. डेटा आपका टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है. और कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा. एक्ट of sending or receiving data. तो आप कम्युनिकेशन किसे कह रहे हैं? कम्युनिकेशन कह रहे हैं आप बातचीत करने को. आप कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं, आप अपनी बात दूसरे को बता रहे हैं और दूसरा कुछ आपको सेंड कर रहा है, मीन्स आप रिसीव कर रहे हैं, मीन्स आप दूसरे की बात सुन रहे हैं. तो ये कम्युनिकेशन है. तो डेटा कम्युनिकेशन मीन्स आप कुछ डेटा एक को सेंड कर रहे हैं और दूसरा बंदा, दूसरा पर्सन उस डेटा को रिसीव कर रहा है. डेटा क्या हो सकता है? इमेज, टेक्स्ट, वीडियोस एटसेट्रा. और मैंने कुछ लिखवाया हुआ है, दस डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ द डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क और कनेक्टेड डिवाइसेस. इसका मतलब क्या है? डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स करता है एक्सचेंज करने को, आदान प्रदान करने को डेटा का. किसके बीच में? दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच में, जो कि एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं किसी एक नेटवर्क के थ्रू, और आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डेटा को सेंड कर रहे हैं, डेटा को रिसीव कर रहे हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिवाइसेस इंक्लूड पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स. आप बात करते हैं लैपटॉप की हेल्प से कर रहे हैं, या फिर मोबाइल फोन की हेल्प से कर रहे हैं, पीसी की हेल्प से कर रहे हैं, एंड सो ऑन और एटसेट्रा. तो आप ये डिवाइसेस की हेल्प से आप एक दूसरे के साथ अपना डेटा को शेयर कर रहे हैं, या फिर रिसीव कर रहे हैं, या फिर सेंड कर रहे हैं. उसे डेटा कम्युनिकेशन कह रहे हैं. डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन अ सोर्स एंड अ रिसीवर वाया फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया सच एज वायर्ड केबल. तो आप डेटा कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि आप एक्सचेंज कर रहे हैं डेटा का. डेटा कुछ भी हो सकता है, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है. तो उस डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं आप, एक जो कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, सोर्स टू डेस्टिनेशन. सोर्स टू डेस्टिनेशन आप उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं, और किसके थ्रू कर रहे हैं? एक मीडिया, एक मीडियम के थ्रू, एक ट्रांसमिशन मीडियम, एक वायर केबल है, केबल लगी हुई है, उसके थ्रू आप सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा को भेज रहे हैं और वापस से डेस्टिनेशन से रिसीव कर रहे हैं जो भी डेटा उसे मिल रहा है, जो भी आउटपुट की तरह मिल रहा है. तो ये वायर केबल हो सकती है, या आगे पढ़ेंगे और भी केबल हो सकती हैं. डेटा कम्युनिकेशन इज said to be local if communicating devices are in the same building or a similarly restricted geographical area. तो अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी एक ही लोकेशन पे, एक ही किसी
रेस्ट्रिक्टेड एरिया पे, एक छोटी लोकेशन पे, एक बिल्डिंग के अंदर, एक रूम के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, एक कॉलेज के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी एक रेस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर आप कर रहे हैं, तो उस डेटा कम्युनिकेशन को कहते हैं आप लोकल डेटा कम्युनिकेशन। अगर आप एक ही प्रीमाइसेस के अंदर आप डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मींस डेटा को फॉरवर्ड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज में द डिवाइस that transmits the data is known as source and the device that receives the transmitted data is known as receiver। तो जो डेटा को भेज रहा है उसे कहते हैं आप सोर्स, और जो रिसीव कर रहा है उस डेटा को उसे कहते हैं रिसीवर। तो ये कुछ पॉइंट्स डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बताया। द डिवाइस दैट ट्रांसमिट द डेटा, जो ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा को उसे कह रहे हैं हम सोर्स, और जो रिसीव कर रहा है उस डेटा को उसे कह रहे हैं डेस्टिनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं डेटा कम्युनिकेशन के, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स, अ कम्युनिकेशन सिस्टम हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, किस किस उपकरणों की हमें कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी किसी डेटा कम्युनिकेशन को अंजाम देने के लिए, परफॉर्म करने के लिए? सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है सेंडर। तो हमारे पास एक सेंडर भी होना जरूरी है। अब सेंडर क्या है? अ सेंडर इज अ डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा ओवर अ नेटवर्क। अ डिवाइस, वो डिवाइस जो कि डेटा को सेंड करने के कैपेबल है। इट कैन बी अ कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप एक्सेट्रा। अ डिवाइस हु विच सेंड द डेटा। तो जो डिवाइस सेंड कर रही है डेटा को उसे आप सेंडर कहते हैं। तो हमारे पास एक सेंडर भी होना चाहिए डेटा कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए। डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास एक सेंडर होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ मोबाइल फोन, मोबाइल हो सकता है आपका, लैपटॉप हो सकता है आपका, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी, या आप पीसी लिख लें या कुछ भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है दूसरा कौन सा है? मैसेज। सेकंड कंपोनेंट है मैसेज। मैसेज जैसे मैंने बताया, मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वही डेटा मैसेज है। चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, ऑडियो है या वीडियो है या कोई मल्टीमीडिया फाइल्स है। तो दूसरा कंपोनेंट है मैसेज। इट इज द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट needs to be exchanged between the sender and the receiver. It is the data it is the data or information that need to be exchanged तो वो डेटा या वो इंफॉर्मेशन जो हम सेंडर से रिसीवर पे भेजना चाह रहे हैं, सेंड करना चाह रहे हैं, ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, उसे आप मैसेज कहते हैं। वही चीज यहां पे भी है। मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वॉइस हो, या फिर वीडियो हो, या फिर और कोई मल्टीमीडिया फाइल हो सकती है। मैंने एटसेट्रा लिख दिया। तो ये सेकंड कंपोनेंट। और थर्ड कंपोनेंट क्या है? थर्ड है हमारे पास क्या होना चाहिए? तीसरा रिसीवर। तो कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, हमारे पास एक भेजने वाला होना चाहिए, एक सेंडर होना चाहिए जो डेटा को ट्रांसमिट करेगा, मैसेज होना चाहिए जो हमें सेंड करना है, वो मैसेज भी हमारे पास होना चाहिए, तब हम सेंड कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे। दूसरे आप बात करना चाह रहे हैं तो आपके
पास बात करने का एक टॉपिक होना चाहिए कि हमारे पास ये डेटा है, हम इस टॉपिक से रिलेटेड उससे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। वो मैसेज होना चाहिए और कोई रिसीवर भी होना चाहिए, कोई सुनने वाला भी होना चाहिए। इट इज डेस्टिनेशन वेयर फाइनली मैसेज सेंट बाय सोर्स हैज अराइव्ड। तो ये क्या है? डेस्टिनेशन वेयर द मैसेज हैज अराइव्ड। तो जहां पे मैसेज पहुंचेगा उस डिवाइस को, इट इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेज सेम एज सेंडर रिसीवर कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, वर्क स्टेशन एटसेट्रा। तो ये भी एक डिवाइस है जो सेंडर ने डेटा, जो जिस मैसेज को सेंड किया है उसे रिसीव करेगा और उसी फॉर्म में रिसीव करेगा जिस फॉर्म में सेंडर ने सेंड किया है मैसेज। तो ये तीन कंपोनेंट्स। फोर्थ हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट कौन सा है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है? वो है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडियम। तो हम डेटा, सेंडर हमारे पास है, भेजने वाला हमारे पास है, क्या भेजना है, क्या टॉपिक है, किस टॉपिक से रिलेटेड बात करनी है, वीडियो है, ऑडियो है, जो भी है, वो डेटा हमारे पास भी है, रिसीवर भी है, हमें जिसे भेजना है उसे भी हमें पता है, वो भी हमारे पास है। अब हम कैसे भेजेंगे? जो डेटा ट्रांसमिट होगा सेंडर टू रिसीवर, वो किसी एक माध्यम से, एक मीडियम की हेल्प से ट्रैवल करेगा नेटवर्क पे। वो क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम। इट इज द चैनल और फिजिकल पाथ थ्रू विच द मैसेज इज कैरीड फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। इसे आप कह सकते हैं फिजिकल पाथ, एक फिजिकल पाथ या एक चैनल जिसके हेल्प से, थ्रू, जिससे होके, वाया कह सकते हैं, थ्रू कह सकते हैं, हेल्प से कह सकते हैं, which the message is, through which the message is carried from sender to destination, from sender to destination। तो ये वो चैनल या वो फिजिकल पाथ, वो रास्ता जिससे होके जाएगा हमारा डेटा सेंडर से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? ट्रांसमिशन मीडियम की हेल्प से। विच द मैसेज इज कैरीड फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। द मीडियम कैन बी वायर्ड हो सकती है मीडियम, कोई भी केबल हो सकती है, ट्विस्टेड केबल, like twisted pair cable, या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल, या फिर और कोई अदर वायरलेस। ये तो वायर्स हो गए, वायर्ड केबल हो गए। अगर आप वायरलेस करना चाहते हैं तो वायरलेस के लिए रेडियो वेव्स हैं आपके पास, जिसके हेल्प से आपका डेटा ट्रांसमिट हो सकता है जो आप सेंडर से रिसीवर के बीच में भेजना चाह रहे हैं, या फिर लेजर लाइट्स हैं एक्सेट्रा। तो ये वो ट्रांसमिशन मीडियम है जिसकी हेल्प से हमारा डेटा ट्रांसमिट करेगा, सेंडर टू रिसीवर पहुंचेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ कंपोनेंट। फिफ्थ कंपोनेंट क्या है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इसका मतलब क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस। बोथ सेंडर एंड रिसीवर follow same protocols to communicate with each other।
अगर आप किसी सेंडर हैं और रिसीवर से बात करना चाह रहे हैं तो आप किसी एक प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, आप भी उस रूल्स को फॉलो करेंगे और वही रूल्स रिसीवर भी उस रूल्स को फॉलो करेगा। तो ऐसे कुछ रूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन ने सबके लिए पब्लिश किए हुए हैं कि इन रूल्स को फॉलो करना है, तो उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, जो जितने भी जो एक लिस्ट है रूल्स की, उसे आप प्रोटोकॉल कह सकते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस। सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। तो ये वो रूल्स हैं। तो ये 5 सेंडर एंड रिसीवर दोनों को इन सेम प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा। से वो कोई सी प्रोटोकॉल है, कोई से भी गवर्न रूल्स हैं, तो सर चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो, दोनों को इस सेम प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा अगर वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स that govern the communication between the devices. Both sender and receiver follow same protocols to communicate with each other. Same protocols का यूज करना पड़ेगा। जो सेंडर एंड रिसीवर है वो आपस में अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उन्हें सेम प्रोटोकॉल, सेम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये 5 कंपोनेंट्स है डेटा कम्युनिकेशन के। कंपोनेंट्स मींस जिस कंपोनेंट की हमें रिक्वायरमेंट है किसी भी कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक्ट है सेंडिंग और रिसीविंग डेटा। हम कुछ डेटा भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, उस जो प्रोसेस हो रही है उसे आप डेटा कम्युनिकेशन कह रहे हैं। तो डेटा क्या है? डेटा कुछ भी हो सकता है किसी भी फॉर्म में, कोई भी टेक्स्ट डेटा एक्चुअल में वो इंफॉर्मेशन है जो आप भेजना चाह रहे हैं किसी भी दूसरी डिवाइस को। तो 5 कंपोनेंट्स हैं। सेंडर, वो डिवाइस जो डेटा को सेंड करेगी उसे आप सेंडर कह रहे हैं। मैसेज, वो आपके पास डेटा होना चाहिए कि आप क्या डेटा रिसीवर को भेजना चाह रहे हैं। रिसीवर, कोई उस डेटा को रिसीव करने वाला होना चाहिए जहां डेस्टिनेशन कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ट्रांसमिशन मीडिया, आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम भी होना चाहिए कि आप जो डेटा ट्रांसमिट करें वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए एक माध्यम होना जरूरी है जिससे आप, चाहे वो पेयर्ड केबल हो सकती हैं, पेयर्ड हो सकता है ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स ट्विस्टेड पेयर केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल ऐसे हो सकती है, या फिर वायरलेस भी हो सकता है। वेव्स के थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच। नेक्स्ट है फिर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल उधर एमसी फर्स्ट ईयर ना सामने। प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि सेम प्रोटोकॉल या सेम रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा सेंडर और रिसीवर को। तो ये टॉपिक कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है, एक थोड़ा सा और बता देता हूं। टू एग्जाम्पल ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल डेटा कम्युनिकेशन का क्या है। सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम इज सेंडिंग एन ईमेल। आप ईमेल सेंड कर रहे हैं किसी को। एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ईमेल। आप डेटा कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल ईमेल, आप सेंड कर रहे हैं कोई ईमेल। द यूजर विच सेंड ईमेल एक्ट एज अ सेंडर। जो ईमेल सेंड कर रहा है वो सेंडर की तरह एक्ट करेगा। और मैसेज इज डेटा, जो आप उस मेल के अंदर मैसेज डाल रहे हैं, चाहे वो फाइल अटैचमेंट कर रहे हैं या फिर आप कुछ लिख रहे हैं टेक्स्ट फॉर्म में या ऑडियो वीडियो, जो भी आप मेल कर रहे हैं वो है डेटा। जो उसके अंदर है वो है मैसेज। और विच यूजर
receiver is one whom user wants to send message. Message is data which user wants to send. Message वो डेटा है जो ये सेंडर सेंड करना चाहता है. और receiver is one whom user wants to send message. receiver वो डिवाइस है जिसे सेंडर डेटा भेजना चाह रहा है. तो सेंडर वो जो भेजना चाह रहा है मैसेज वो जो डेटा वो सेंड करना चाह रहा है. और किसे सेंड करना चाह रहा है? उस रिसीवर को सेंड करना चाह रहा है. यूजर वांट्स टू सेंड मैसेज. देयर आर मैनी प्रोटोकॉल्स इज इन्वॉल्व्ड इन दिस एंटायर प्रोसेस. तो इस प्रोसेस के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आप यूज कर सकते हैं, लाइक SMTP. SMTP मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि एक मेल को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट हैव an internet connection which uses a wireless medium to send and receive email. तो जो ट्रांसमिशन मीडियम है दोनों के पास इंटरनेट होना जरूरी है, जो कि ट्रांसमिशन मीडियम का काम कर रहा है यहाँ पे, जो कि वायरलेस है. तो ये 5 और एक प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहे हैं, दोनों ही सेम प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे, दोनों ही सेम रूल्स फॉलो करेंगे, सेंडर भी और रिसीवर भी. तो ये है एक एग्जांपल मैंने बताया. एग्जांपल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज सेंडिंग एन ईमेल. द यूजर विल सेंड ईमेल एक्ट एज सेंडर. मैसेज इज डेटा विच यूजर वांट्स टू सेंड. मैसेज वो डेटा है जो यूजर सेंड करना चाह रहा है. रिसीवर इज वन whom यूजर वांट्स टू सेंड मैसेज. रिसीवर वो डिवाइस है जिसे सेंडर इस मैसेज को भेजना चाह रहा है. There are many protocols involved in this entire process, like SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. वो प्रोटोकॉल जो दोनों को इस प्रोटोकॉल पे एग्री होना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा. इस प्रोटोकॉल को दोनों को ही यूज करना पड़ेगा. और both sender and receiver must have an internet connection. और ट्रांसमिशन मीडियम के लिए माध्यम क्या होगा? आप ईमेल कैसे सेंड करेंगे? ट्रांसमिशन मीडियम इंटरनेट होगा, विच यूजेस अ वायरलेस मीडियम टू सेंड एंड रिसीव ईमेल. तो ट्रांसमिशन मीडियम के तौर पे यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन का. तो आज के लिए इतना ही. आज मैंने बताया डेटा कम्युनिकेशन, और डेटा कम्युनिकेशन में डेटा क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं. उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. कंपोनेंट्स 5 कंपोनेंट्स के हमें रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी डेटा कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए. फर्स्ट है सेंडर, वो डिवाइस जो डेटा सेंड करना चाह रही है. मैसेज, वो डेटा जो सेंडर सेंड करना चाह रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन रखना चाह रहा है. रिसीवर, जिसे भेजना चाह रहा है सेंडर, जिस डिवाइस पे डेटा को फॉरवर्ड करना चाह रहा है, डेस्टिनेशन क्या है डेटा की, वो रिसीवर. और ट्रांसमिशन मीडियम, एक माध्यम जिसकी हेल्प से डेटा ट्रांसमिट होगा, डेटा जाएगा सेंडर से रिसीवर तक, रिसीव होगा. वो चाहे वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, वायर्ड में कोई केबल हो सकती है, या फिर रेडियो वेव्स हो सकते हैं, लेजर हो सकता है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन. और फिफ्थ इज प्रोटोकॉल, जो कि रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन के लिए सेट ऑफ रूल्स. और एक एग्जांपल बताया कि अगर आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं तो वो डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं. और डेटा कम्युनिकेशन में 5 कंपोनेंट्स कहाँ यूज हो रहे हैं. जो ईमेल को सेंड कर रहा है वो सेंडर है, जो डेटा वो सेंड कर रहा है वो उसे मैसेज कह रहे हैं, जो जिसे वो सेंड कर रहा है वो रिसीवर है. और ट्रांसमिशन मीडियम, इंटरनेट दोनों के पास होना चाहिए, तो वो ट्रांसमिशन मीडियम. और एक प्रोटोकॉल का यूज कर रहे होंगे जो दोनों ही, चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो. थैंक यू सो मच. मुझे ये समझ आया होगा. जो भी अगर कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन है. ठीक है, थैंक यू सो मच.